जी शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कंवल शोजब साहिबा भी यहाँ पर पहुंची हैं। कंवल शोजब साहिबा, ये हाथों में क्या लिया हुआ है? बहुत शेलिंग हो रही है, किस तरीके से फेस कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए जी, ये भी फायर हुए हैं और टीयर गैस और एक्सपायर्ड टीयर गैस तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। पहले हम पीछे पैदल चल के आए हैं, अभी हम आगे से वापस आए हैं। और मैं ये जो चीफ इंजस्टिस साहब की सरकर्दगी में बनी हुई जाली हुकूमत को ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने भी जनीवा कन्वेंशन साइन किया हुआ है। इंटरनेशनली टीयर गैस सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल करना बैन है। हम आपके खिलाफ इंटरनेशनल अदालतों में जाएंगे लेके ये सारे सबूत। और आपकी ये फुटेजेस, इस वक्त इतनी शदीद शेलिंग हो रही है कि आंखें खोलनी और सांस लेना अजाब हुआ है। और हर थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ से अब ये फायरिंग कर रही है। ये बड़ी तादाद में कारकुनान हैं। डी चौक ही जाना है। अलीमा खान साहिबा भी अरेस्ट हो चुकी हैं। कैसे बची हैं आप लोग? हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं, फिर हम वापस आते हैं जब शेलिंग होती है, फिर आगे जाते हैं देखिए कंटेनरों से। और शेलिंग तो हमारी अब मतलब पीटीआई की वो एक नेशनल उसमें शामिल हो चुके हुए हैं। पिछले 2.5 साल से हम यही बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हमारे ना जज्बे रोक सके हैं, ना ये हमारी मूवमेंट रोक सके हैं। ये अपनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं और अपने खिलाफ सबूत और दे रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है? कितने दिन एहतजाज करना है? कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा आपका ये एहतजाज धरने में कन्वर्ट हो सकता है। हम जी बैठे हैं अब, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट पे ये जो 63A की इन्होंने इलीगल किस्म का ये रास्ता खोल रहे हैं ना, ये नहीं इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम इस तरह अपनी आंखों के सामने लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स, निहत्थे वर्कर और खवातीन के साथ जो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं ना, अलीमा खान की जुबान से आपको डर लगता है, आपको सच से डर लगता है, क्योंकि आप हार चुके हुए हैं। आप झूठे हैं, आप जाली हैं, इसलिए आप हारते हैं। आपको न्याती चौक में पड़ाव डालना है। सिर्फ जुबान है बात करने के लिए, आवाज उठाने के लिए। हम ये देख लें क्या लेके फिर रहे हैं। पानी की बोतलें हैं, कल को हमारे ऊपर लगाएंगे 780 जो पहले भी लगाई हुई है। कंवल शोजब साहिबा से डरते, सच से डरते हैं। कंवल शोजब साहिबा, बहुत शदीद शेलिंग हो रही है। आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं? मर्द हजरात नहीं फेस कर पा रहे, आप खवातीन यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी हमारे मुस्तकबिल की भी है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं। कौमों की इज्जत हमसे हुआ करती थी, आज हम दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि इस कौम की बेटियों के साथ, ये तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। के साथ क्या सलूक हो रहा है। हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, हमारा लीडर हमारे लिए खड़ा है, उसने अपने बच्चे छोड़ दिए, हमारे बच्चों के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं। आगे नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? खड़े हैं जी, आगे भी जाएंगे। पहले भी पहुंचे थे, डी चौक पे ही हमने सिर फटवाए थे, डी चौक पे ही हमने बड़ी तशद्दुद बर्दाश्त किया था। निहत्थे थे उस वक्त भी, गालियां भी सुनी थी और सारे तशद्दुद भी बर्दाश्त। रात इधर ही गुजारेंगे क्या आप लोग? जितनी मर्जी रातें गुजर जाएं। ये मुल्क भी हमारा है, ये मिट्टी भी हमारी है, ये तहरीक भी हमारी इंसाफ की तहरीक है। ये चलती रहेगी। सीएम केपी के कहाँ पहुंचे हैं? कितनी हजार लोग उनके साथ मौजूद हैं और जराए कह रहे हैं कि सीएम को इस्लामाबाद इंटर होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, गिरफ्तारियों का खौफ किसी को नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास, हम तो इस वक्त ना फोन है ना कुछ और है। ये आपके पास खबरें आ रही होंगी, हम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। अपने हिस्से की जो जिद्दोजहद है वो हम हमेशा करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये निहत्ती खवातीन आदियों को भी हमने गाड़ी में बिठाया क्योंकि शेलिंग की वजह से उनकी तबीयतें खराब हो रही थी। अभी थोड़ी देर में फिर उतरेंगी और फिर जाएंगी। अच्छा, आगे जा सकते हैं। आपके लिए बैठे हैं। आप हमेशा फ्रंट फुट पे होती हैं और खवातीन आपके साथ होती हैं। क्या कुछ बंदोबस्त कर रखा है? कितने दिन बैठने का प्लान है? चंद खजूरें हैं जी, और ये आई ड्रॉप्स हैं जो अभी हमने अपने जो भाई आगे से शेलिंग खा के उनकी आंखों में डाले हैं। और पीने का एक पानी है और कुछ बोतलें साथ रखी हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हम 3, 4, 10 दिन भी गुजार सकते हैं, तो कई इंतजामात नहीं है कि खाने पीने के लिए कोई कहवा शेवा क्या करें? में ना खाने की फिक्र है, ना कोई पीने की फिक्र है। हम पिकनिक पे तो निकले नहीं है, मुल्क बचाने निकले हैं, कोशिश करेंगे। इसी तरह बैठे हैं। खाली पेट से आप लोग कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? बताना चाहते हैं अपनी आवाम को कि आगे फिर पेट पे पत्थर ही बांधने पड़ेंगे। ये सब मुल्क का हाल होने जा रहा है। 25 मई 2022 को भी कंवल शोजब यहीं पे थी, आज भी यहीं पे हैं। उस वक्त इमरान खान का इंतजार था और वो आए, प्रोटेस्ट खत्म करके चले गए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम अडियाला की तरफ भी मार्च कर सकते हैं। यू आर रेडी? 25 मई को मैं बिल्कुल डी चौक के ऊपर खड़ी हुई थी और वहीं मैंने तकरीबन 1.5 घंटा शेलिंग खाई थी। और उस वक्त भी फ़ोन नहीं थे हमारे पास, तो हमें कोई रेस्क्यू करने वाला भी नहीं था। देखिए, हम हमेशा जब भी हमें कॉल आई है ना, हमारा ईमान है कि हम अपने मुल्क के लिए निकलते हैं। खान साहब इस मुल्क के लिए खड़े हैं, उनको नहीं, हमें उनकी ज़रूरत है। हमारे बच्चों के लिए कौन आवाज़ उठाता था? मुझे बताएं, इस तबके से कभी कोई खवातीन सियासत में आई थी? ना मेरा बाप कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना इनमें से किसी की माँ प्राइम मिनिस्टर रही है, ना हमारे नस्लों में कोई वजीर रहे हैं। हम आम लोग हैं, आम लोगों की आवाज़ है। आप ही की तरह हम भी रुलते हैं। गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? अगर हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हमने इमरान खान से
जो ट्रेनिंग है हमारी, देखिए जज्बा जो हुब्बुल वतनी है ना, या तो वो होता है या नहीं होता है, वो फिर आपको टिकने नहीं देता। हमारा मसला वही है, हमारा वो जज्बा जो है ना वो हमें टिकने नहीं देता, इसलिए हम खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आज इस वक्त डी चौक में शदीद शेलिंग जारी है। हिबा चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है। हिबा, बहुत शदीद शेलिंग हो रही है, आपकी आंखों में भी इस वक्त आंसू हैं, किस तरीके से यहाँ पर पहुंची हैं, कैसे फेस कर रही है इतनी ज्यादा शेलिंग को डी चौक के अंदर? मैं तो यहाँ पे 4:30-5 बजे से हूँ। उस वक्त भी जब इन्होंने पहली दफ़ा यहाँ पे शेलिंग स्टार्ट की थी तो मैं यहाँ पे थी, और हम यहाँ पे सिर्फ अपना मुल्क और इस मुल्क का कानून और आइन बचाने के लिए आए हैं। इतनी ज्यादा शेलिंग में आपने कोई मास्क, कोई चीज नहीं ली कि आप इंजर्ड भी हो सकती हैं, हालात खराब भी हो सकते हैं? बीच में मुझे बहुत ज़्यादा शेल लगे थे, मैं फिर पीछे चली गई थी, फिर वहाँ पे मुंह हाथ धोया, पूरा रीगेन हुए, फिर तो ये मेरा तीसरा चक्कर है अभी यहाँ पे ना फ्रंट पे, क्योंकि ये शेल मारते हैं, फिर हमें पीछे जाना पड़ता है, फिर वापस आते हैं। तो बस यहाँ पे हम रिकॉर्ड कराने आए हैं, और पाकिस्तान और सबसे मेरी यही अपील है कि पुरअमन रहिएगा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, खान साहब की कॉल है, और इस मुल्क के आइन और कानून को बचाइए। कोई डर वर नहीं लग रहा आपको यहाँ नहीं, पर? मुझे किस बात का डर लगना है, क्योंकि हमने तो बड़े केसेस फेस किए हैं फवाद चौधरी साहब के, 2 दर्जन से ज्यादा, और आज आपका यूनिफॉर्म इमरान खान की तस्वीर लगी है, वाह वाह हो गया। हाँ जी, बस खान साहब की शर्ट आज पहनी है क्योंकि उन्होंने कॉल दी थी। और बात यह है कि जी अगर हम गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो हम इस मुल्क के लिए गिरफ्तार होंगी मैं। चौधरी साहब कहाँ हैं आज? चौधरी साहब अभी आ रहे हैं, टीवी पे थे, वो भी ज़रूर यहाँ पे शामिल होंगे, और अभी उन्होंने मेरे साथ आए भी थे। लेकिन ये है कि क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन थी तो मैं सबसे मुलाकात भी मेरी हुई है, और यही है कि सब लोग पुरअमन रहें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जो इस मुल्क में आइन की जिस तरीके से इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसको रोकें, और हम यहाँ पे सिर्फ खान साहब की आवाज़ के लिए आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बहुत कंटेनर्स हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस है, बहुत ज़्यादा शेलिंग भी हो रही है। अगर पीटीआई ये जो एहतजाज है इसको तूल देती है तो आप लोग को क्या लाहेमल है, यहीं पर बैठे रहेंगे? हम तो बैठे हुए हैं जी यहाँ पे, इंशाल्लाह अली अमीन साहब को देखते हैं कि वो कहाँ पहुँचे हैं, और पूरा जो एक जत्था आ रहा है केपी से, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग खैर आफियत से यहाँ पे पहुँच जाएं, और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल यहाँ पे रंग लाती है। ये बताइएगा, क्राउड आ रहा है, मिस ऑफ टांग हो गया, नो इशू। मैम ये बताइएगा कि कितने दिन बैठने का प्लान है आपका यहाँ पे? ये तो अब डिपेंड करता है कि अगला लाएमल क्या होता है, कि आज इसको ख़त्म करेंगे या इसको 7 दिन तक चलाना है, 5 तक चलाना है, ये तो डिपेंड करता है कि क्या है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आई हूँ कि हम खान साहब के साथ थे। सेफ्टी किट्स वगैरह नहीं है? कैसे सब चीज़ें गाड़ी में है, सब चीज़ें गाड़ी में है, हर चीज़ हमारे पास गाड़ी में। मैडम सब कुछ होने के बावजूद भी बड़े एक्सपायर शेल मारे जा रहे हैं। अभी मैंने गॉगल्स उतारी हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे रैशेस पड़ रहे थे, मुंह धो के हर चीज़ करके अभी हमने गाड़ी में रखा है, क्योंकि जाहिर है सांस तो आप ले नहीं रहे, एक्सपायर्ड शेल मारे जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि मैं यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हूँ, तो अभी क्या पता कितना वक्त लग जाता है, तो क्या इधर रुकेंगी एहतजाज रिकॉर्ड करके वापस चली जाएंगी? मैं 4 असर के वक्त से यहीं पे हूँ। अच्छा। जब कोई भी नहीं था तो मैं यहाँ पे थी मौजूद, तो बैठे हुए थे। रात यहीं पे गुजारेंगे आप? देखते हैं तो क्या होता है। कोई डर वर? 7.5 महीने नहीं लगा जब फवाद को इन्होंने पकड़ा था और गायब किया था, तशद्दुद किया था, तो आप किस